हो इतने दिन मैं जिया क्या जिया, अब तो जीना है तेरे लिए। दिल ने दिल से ये वादा किया, 100 जन्म लूँ मैं तेरे लिए। हो दिल ने दिल से ये वादा किया, 100 जन्म लूँ मैं तेरे लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सिकंदर कुमार आप लोगों का एक्सीलेंट करियर पॉइंट परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे 3D मेंस्ट्रुएशन को आगे लेके जाएंगे, जिसमें सर हम बताएंगे आप लोगों को किसके बारे में। सर आप लोग बताइए, शंकु के बारे में। तो आप लोगों को हम आज शंकु के बारे में बताएंगे, गोला के बारे में बताएंगे, अर्धगोला के बारे में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा जो आप पहले नहीं समझते थे और पहले नहीं जानते थे। लेकिन आज जब इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, अंततः बोलिएगा आज मेरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो देखिए आज की क्लास में सबसे पहली बात क्या रहेगा सर, शंकु। जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा, हल्ला कोई ना कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये शंकु क्या होता है। तो सबसे पहले ना सर शंकु को आप समझिए, शंकु है क्या, कहाँ, कैसे, क्या होता है, ठीक है। तो आपने कभी शंकु को देखा है, कहाँ देखा है शंकु को? जैसे देखिए बर्थडे वाला टोपी, चलिए छोड़िए बर्थडे वाला टोपी को छोड़िए, वो तो बहुत नॉर्मली छोटा सा बात हुआ ना। आप देखिए सर, कहीं आप छर्री बल्लू ऐसे गिरते हुए ट्रैक्टर से देखे हैं सर? जब वो जमीन पे गिरता है ना सर, वही शेप में आता है। कौन शेप में आता है? शंकु के आकार का, शंकु के बड़ा शंकु सर हम देख लिए। कहाँ क्या देख लिए सर? बड़ा शंकु। तो वो सभी चीज़ें क्या होती है सर? शंकु। शंकु मैंने ऐसे मतलब जोकर वाला टोपी ऐसे गोल होगा और नीचे एगो वृत्त होगा, आप समझे सर? तो ध्यान से समझिएगा, आप हल्ला ना करें, फिर से हम गुजारिश कर रहे हैं आप लोग हल्ला ना करें। देखिए सर, तो हम बता रहे थे सर शंकु। शंकु में ना, शंकु में सबसे पहले एक वृत्त होगी, क्या होगी? एक वृत्त। और वृत्त के चारों तरफ ऐसे एकदम गोल करके कौन सी होगा, उस पे आयत के तरह ऐसे होगा चिपका हुआ। जरा हम डायग्राम में इसको दिखाते हैं, देखिएगा कैसे होगा सर। सपोज डैट ये मेरा क्या है, ये मेरा वृत्त है। ये वृत्त ऐसे नहीं है, ये इलिप्स के तरह आपको दिखता होगा, बट ना ये वृत्त गोल है। कैसा है सर? है जैसे देखिए ये गोल वृत्त है। कैसा वृत्त है सर? गोल। तो ये तो हम 3D को आप 2D में दिखाइएगा तो वैसे थोड़ी ना होगा सर। तो ये देखिएगा ये वृत्त है, और जिसपे ना सर ये देखिए एक बिंदु है, और एक बिंदु यहाँ से यहाँ इसको मिलाइएगा। जरा देखिएगा ध्यान से, क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए। अब आप यहाँ से इसको फिर यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। तो ये जरा आप बताइए, अब यहाँ से यहाँ क्या हुआ, इसको देखिए, यहाँ से यहाँ ये हो गया सर, नीचे एक वृत्त हुआ, ठीक है सर। और उसके बाद वृत्त है तो डी होबे करेगा। डी होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो ई हो गया सर टोटल, यहाँ से यहाँ तक ई हो गया सर डी। बोलिए ये क्या हुआ? डी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा? ये आर हो जाएगा। एक डी में कई गो आर, जरा बोलिए तो आप लोग? 2 गो आर। और ना सर आप अब गौर कीजिएगा। अच्छा, हम आपको पूछेंगे सर ऊंचाई की बात यदि आपको बोला जाए तो आप देखिएगा सर, यहाँ से भी ऊंचाई है अलग, फिर यहाँ से ऊंचाई अलग। तो आप वो ऊंचाई को सबसे अधिक वैल्यू दीजिएगा जो परपेंडिकुलर हो, अर्थात मतलब जो लंबवत हो। मतलब कहने का मतलब बेस है ना, बेस के जैसे एकदम सीध हो। कैसे हो सर? सीध, एकदम 90 डिग्री पे। तो ये वाला हाइट मैन हाइट होती है। ये वाला हाइट यहाँ से जो मापेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये मैन हाइट होता है। इसको हम एच से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं सर? एच से। जैसे ये हाइट कौन सा हाइट हुआ था? ये होता है मैन हाइट। अब मैन हाइट में इसको हम किससे सूचित करेंगे सर? एच से सूचित करेंगे। और एगो हाइट होता है सर, साइड से ऐसे मापिएगा ना, तो ई बड़ा होगा कि ई बड़ा होगा? ई बड़ा होगा। तो ई वाला हाइट 2 गो होता है, 2 गो इसमें नहीं होता। ऐसे 3D है, चारों तरफ ढेरी ना होगा ऐसे ऐसे। तो ये हाइट इधर से जब हम इसको मापेंगे तो इस हाइट का नाम क्या होता है? आप जानते हैं इस हाइट का नाम क्या होता है? तो ये हाइट को हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं सर? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। और इसको आप ना किससे सूचित करते हैं? आप लोग ध्यान से, जिस बच्चा को नहीं समझ में आता है कभी शंकु, वो भी इस वीडियो को देखेगा और फिर बाद में बोलेगा हमको शंकु, अब शंकु से बेहतर कोई कॉन्सेप्ट हम नहीं समझे।
देखिए सर, ये हो गया मेरा तिर्यक ऊंचाई। अब ये तिर्यक ऊंचाई, यही वाला को बोलेंगे सर तिर्यक ऊंचाई। तो ये भी ना तिर्यक ऊंचाई हुआ सर, तो इसको आप एल से सूचित करते हैं। तिर्यक ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं? एल से, ठीक है। अब देखिए सर, तिर्यक ऊंचाई हुआ, इसको हम एल से सूचित कर दिए। ये मेरा त्रिज्या हुआ, यहाँ से ओ से लेकर ए तक त्रिज्या हो गया सर, इसको हम आर से सूचित कर दिए। फिर इसमें सर, अच्छा आप बताइए एक शंकु में कितने आर हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी ऑफ रेडियस कितने हो सकते हैं सर? तो आप बताइए सर, अनेक अनेक हो सकते हैं। देखिए कैसे सर, ये भी तो आर हुआ, 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 सब आर ही है। क्या है सर? सब आर ही है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब क्या है? आर है, ये सब आर है। तो एक शंकु में कितने आर हो सकते हैं सर? आप जरा बोलिए तो। एक शंकु में अनंत आर हो सकते हैं सर। तो अब हम पूछ देंगे एक शंकु में अनंत आर हो सकते हैं, तो आप जरा बताइए मुस्कुरा के कि एक शंकु में कितने व्यास हो सकते हैं? अनंत हो जाएगा सर, दो नहीं होगा सर, अनंत होगा। एक व्यास में भले ही दो त्रिज्या होगा, ये बात ठीक है, पर एक व्यास में ना है, एक शंकु में कितने व्यास होंगे सर? तो अनंत हो जाएंगे व्यास, अनंत त्रिज्याएं हो जाएगी। हम पूछ देंगे सर एक शंकु में कितने तिर्यक ऊंचाई सर? तो तिर्यक ऊंचाई जैसे सपोज डेट आपको हम करके दिखाते हैं, देखिएगा। जैसे ये क्या रहा, एक पेपर है सर, इसको आप ना शंकु के आकार में लाइए सर। जैसे देखिएगा, हम इसको क्या कर रहे हैं सर? शंकु के रूप में ला रहे हैं। तो देखिए, ये इसको आप ना शंकु के रूप में लाइएगा, ठीक है। अब सर ये शंकु के रूप में आ गया। देखिए, चूंकि अभी ये शंकु के रूप में नहीं, ये प्लेन होना चाहिए, नीचे आयत, ये तो देखिए निकला हुआ, क्योंकि आगे ये शंकु के रूप में है। तो बताइए तिर्यक ऊंचाई ऐसे किया जाता मेजर, इधर से इधर कितना होगा? ढेरों होगा कि नहीं होगा? बहुत तिर्यक ऊंचाई होगा, होगा कि नहीं होगा? तो आप देखिएगा सर, ये तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? अनंत होगी। तो लिखेंगे त्रिज्या भी अनंत, रेडियस भी है, व्यास भी अनंत, और क्या हो जाएगा अनंत सर? तिर्यक ऊंचाई भी अनंत। जरा आप बताइए, अब आप लोग बताइएगा, शंकु जो है, शंकु ऐसे लिखे हैं शंकु। एक शंकु में आप लोग बताइएगा, शंकु में कितने सतह होते हैं? बोलिए तो, शंकु में कितने सतह होते हैं? जरा सोच के बताइएगा, एक शंकु में कितने सतह होते हैं? नहीं, आप लोग गलत बता रहे हैं। एक शंकु में मात्र दो सतह। कई सतह सर? दो सतह। बोलिए कैसे सर? हाँ, ऐसे एगो रहता है, एक एगो वृत्त, और क्या रहता? और कुछ है? दो सतह ना है। एगो ऐसे घुमा हुआ ना, ऐसे ऐसे आप रोल कीजिएगा तो ऐसे एगो घुमा हुआ सतह, एगो नीचे से लगाइएगा, तो दो एगो ना सतह होता। बोलिए कै गो सतह होता? दो गो सतह होता है। और एगो होता है सर, ये देखिए, ये नीचे वृत्त होता है। वृत्त ऐसे ढक्कन, ऐसे मान लीजिए ऐसे ठोंगा बनाए आप, नीचे ढक्कन लगा दिए, तो उसमें हम बोलेंगे टोपी घुसेगा, आपका सिर घुसेगा अंदर? तो नहीं घुसेगा सर। जब आप ढक्कन लगा देते हैं तो वो चारों तरफ बला प्लस में ढक्कन, ये पूरा पृष्ठ एकदम ढक लेता है। कहाँ से दिखेगा सर? चलिए सर, आप देखिएगा शंकु में कितने सतह होते हैं। हम सतह की बात बोलें तो कितना होता है सर? दो सतह। एक होता है वृत्त, दूसरा ऐसे घुमा हुआ। अब चलिए सर, ये क्लियर हो गया। अब इससे आप फॉर्मूला बना लीजिए इसका। देखिए क्या होता है, हम लिखेंगे, आप लोग बोलिएगा, जिसको जिसको याद है आप लोग बोलिएगा। बताइए, शंकु का आयतन। अच्छा जरा देखिएगा, आप शंकु के आयतन को किस प्रकार समझिएगा। जैसे सर, आप लोग नाश्ता खाते हैं कि नहीं खाते हैं? दुकान में खाते ही होंगे। चलिए छोड़िए, नाश्ता भी नहीं खाते हैं तो कुछ से कुछ ऐसे शंकु के आकार का ऐसे है। जैसे अभी तुरंत बताएं, इसको है ना आप शंकु के आकार के रूप में कर लीजिए, और इसमें बताइए आप क्या खाइएगा? नाश्ता खाइएगा। क्या खाइएगा? नाश्ता। इस शंकु में कतनो एकदम अटेगा वो चीज, मटेरियल खाने वाला, वही इसका क्या बताएगा? आयतन बताएगा। समझ में आया आपको? कि जैसे देखिए, अब बल्लू गिराए, अब बल्लू जैसे सर गिराए ना रोड पे आप, तब बल्लू शंकु के आकार का हो गया। कैसे हो गया सर? शंकु के आकार का हो गया। अब सर शंकु के आकार का हो गया, कितना बल्लू है, और यदि बल्लू ज्यादा होगा तो बड़ा शंकु होगा, अब बल्लू कम होगा तो छोटा शंकु होगा। तो वो मात्रा, उसका मैग्नीट्यूड होता है ना सर, वो क्या बताता है? पता है आपको क्या बताता है? वो आयतन बताता है। क्या बताता है? आयतन। जैसे इसमें कितना हम खाएंगे नाश्ता, वो क्या बताएगा? आयतन बताएगा। तो ये जरा देखिएगा आप लोग एकदम आराम से, एक शंकु का आयतन मतलब उसमें कितना आएगा मटेरियल, तो उसका मतलब ये फॉर्मूला हो जाता है 1/3 पाई r² h। बोलिए, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया?
तो आया सर। अब सर जरा देखिएगा और एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला होता है, मात्र दो फॉर्मूला जानिए, एकदम इससे छुटकारा पा लीजिए। क्लास 9 10 तक आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा मात्र दो फॉर्मूला में। देखिए सर क्या है कि शंकु का आयतन आप बता दिए सर, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग बता देते हैं सर, ये पाई आर एल। अब सर आप जरा समझाइएगा हमको ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माने क्या होता है, हम समझेंगे कि आप वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किस बैगन का नाम है, तो आप समझिएगा चीज़ों को तो बेहतर ढंग से जानिएगा, और जब आप जानिएगा तो सवाल को बेहतर ढंग से बनाइएगा। बोलिए सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो सही आप बता रहे हैं सर। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसे बोलेंगे? शंकु जैसे आप बनाते हैं, बोलिए बना रहे हैं, आपसे हम चदरा का बोलेंगे, आप शंकु बनाइए, मेटल का चदरा का जो होता है ना शंकु बनाइए। सबसे पहले आप काटिएगा, इसे गोल टोपी की तरह बनाइएगा ना, बनाइएगा। अब फिर एगो और वृत्त की तरह काटिएगा नीचे चिपकाने के लिए। बोलिए सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो जब आप नीचे नहीं चिपकाइएगा, खाली गोल कीजिएगा, ठोंगा की तरह बनाइएगा, और उसको ऊपर से नहीं ढकिएगा, ऐसे ढकेंगे लगा के, तो खाली गोल वाला ऐसे जो रहता है ना सर, ऐसे खाली गोल घुमा हुआ जो रहेगा, ऐसे घुमा हुआ है, इधर ढक्कन हम नहीं लगाएंगे, खाली पृष्ठ होगा, ये सब पृष्ठ, तब हम उसको क्या बोलेंगे? देखिए ये सब खाली पृष्ठ होगा और नीचे नहीं लगेगा ढक्कन, तो उसको हम बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन क्षेत्रफल जरा बोलिए तो आप लोग? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे सर। जैसे देखिए सर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर एल। क्या होगा सर? पाई आर एल। अब जरा बोलिएगा आप सर एक और फॉर्मूला देखिए, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप लोग समझिएगा चीज़ों को, जब आप समझिएगा ना बेहतर ढंग से तो और इंजॉय लगेगा। देखिए सबसे पहले चारों तरफ ऐसे घेरेंगे, उसका तो होगा पाई आर एल, उसका क्या होगा बोलिए? पाई आर एल। सर अब कुल में क्या समझेंगे मैं सर? कुल में नीचे वाला ढक्कन भी आप लगा दीजिए, नीचे वाला जब आप ढक्कन लगा दीजिएगा तो वही वक्र किस में बदल जाएगा? कुल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा सर? कुल में बदल जाएगा। जो वक्र हुआ करता था ढक्कन लगाने की वजह से नीचे, वो क्या हो जाएगा? कुल हो जाए। हम पूछेंगे सर क्या एक शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से किसी के सिर पे आ सकता है? कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि वो सिर पे तो आ सकता है पर सिर में फिट थोड़ी ना हो सकता है। नहीं सर, जब वो ढक्कन लगा है तो आप कैसे फिट कीजिएगा उसको? जाएगा अंदर? सब है पॉसिबिलिटी? नहीं सर, वो टूट फूट जाएगा, कैसे जाएगा? तो संभव ही नहीं है। हम बोलेंगे सर वक्र में तो बिल्कुल आराम से बैठ जाएगा, आपका नहीं बैठ जाएगा, लेकिन कुल तो वो लगा है। तो देखिएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में यदि एगो आप ढक्कन जोड़ दीजिएगा तो क्या, कौन ढक्कन है बोलिए? तो ये वृत्त ना है, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए? पाई आर स्क्वायर। तो यही क्षेत्रफल ना आप जोड़िएगा नीचे से। मान लीजिए ये ढक्कन आप यहाँ सेट कर दिए हैं, तो ई क्षेत्रफल जो जोड़िएगा, तो ई क्षेत्रफल का क्या है वैल्यू बताइए? तो ई है पाई आर स्क्वायर। बोलिए आपको समझ में आया? तो ई हो गया सर पाई आर एल इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बताइए ई दोनों में कॉमन क्या आएगा? पाई आर कॉमन होगा। तो देखिए सर जब आप पाई आर कॉमन लीजिएगा, आपको सर शायद इधर हम बताते हैं आपको। देखिए जब आप इसका ना कॉमन लीजिएगा तब पाई आर कॉमन हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा बोलिए? तो एल बचा कि नहीं बचा सर? ये एल बच गया प्लस में। अब जरा बताइए पाई आर कॉमन लिए, यहाँ दो गो आर था, एगो और है ना, तो एगो आर रह जाएगा। जरा आप बताइए आप पढ़े हैं कि नहीं शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर? बोलिए पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? तो आपको अब समझ में आया होगा सर कैसे ये क्षेत्रफल निकलता है, कैसे ये बनता है। तो चीज़ें आप लोग समझ गए। अब देखिए सर एक और फॉर्मूला क्या होता है, एक और फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको। 4 नंबर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को ही हम क्या किससे सूचित करते हैं जरा बोलिएगा? एल से। शंकु की तिर्यक ऊंचाई मोनिका कुमारी लिखती है, उसको कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा समझ में, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब। देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा सर? ये एल होगा। अब सर आप बताइए ये एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको हम बता दें कि एल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंदर क्या होगा सर? एच स्क्वायर प्लस में बोलिए आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो इतने चीज़ों को यदि आप जान रहे हैं तो शंकु के बेसिक बात को आप जान रहे हैं। किसके बेसिक बात को सर? शंकु के बेसिक बात को आप। अब जरा आप ये बताइए
कि शंकु तो हम जान गए सर, शंकु खोखला शंकु भी होता है। कैसा शंकु सर? खोखला शंकु। खोखला शंकु हम आपको बना के बताएं, जरा देखिएगा डायग्राम में सर। इतना तो आप शंकु का फॉर्मूला है, और देखिएगा सर खोखला शंकु है, जैसे देखना। अब खोखला शंकु कैसे होगा सर? खोखला शंकु, खोखला शंकु देखिएगा सर, है जरा देखिएगा। सबसे पहले ना सर आप एक रिंग बनाइए। क्या बनाइए सर? रिंग बनाइए। है देखिए आप लोग ये चीज को समझिएगा, ये ना ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिएगा। एक आप क्या बनाएं? बोलिए रिंग बनाएं। क्या बनाएं सर? रिंग बनाएं। इस पे ना आप शंकु, अब इस पे हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? शंकु। है जैसे देखिए छोटा, इसमें हमको ना 2 गो वृत्त दिख रहा है। कई वृत्त दिख रहा है सर? 2 वृत्त दिख रहा है। जरा देखिएगा इसको आप लोग, देखिए ये यहाँ से यहाँ हुआ, और ना सर आप यहाँ से यहाँ है, देखिए इसको मिलाइए, जरा देखिएगा। ये रहा और फिर ये रहा, ठीक है। अब ये इसमें बताइए आप लोग, बोलिएगा इसमें कई गो हाइट होगा, कई गो त्रिज्या होगा। तो जरा आप कल्पना कीजिए कि ये शंकु ही होगा, पर शंकु का कुछ मोटाई होगा, यही ना हुआ? शंकु का क्या होगा सर? कुछ मोटाई। यदि जिस प्रकार जैसे शंकु का मोटाई हुआ तो वो समझ लिए शंकु नहीं, खोखला शंकु है। कौन शंकु है? खोखला। अच्छा आप बताइए, है इसमें यदि आप शंकु बनाइएगा तो खोखला शंकु बनेगा। कितना पतला है जरा बोलिए, है कि नहीं है? बहुत पतला होगा सर। तो पतला नहीं सर, जब शंकु मोटा होने लगे तो हम उसको तुरंत समझ लेंगे कौन शंकु है ये? खोखला शंकु। तो ये बताइए है यहाँ से यहाँ अलग होगा, यहाँ से यहाँ, इसको आप मान लीजिए D1। क्या मान लीजिए सर? D1। अब सर ना इसको जब आप यहाँ से यहाँ कीजिएगा, ये बड़ा वृत्त हुआ, तो यहाँ से यहाँ इसको मान लीजिए सर D2। क्या मान लीजिए सर? D2। तो आप बताइए D1 के हिसाब से यहाँ बोलिएगा, यहाँ से O से लेकर A तक। कहाँ सर? O से लेकर A तक। इसको मान लीजिए सर, पता है क्या? R1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? R1। RA1 ना होगा, D1 का आधा आधा होगा, तो R1 इधर, R1 इधर। तो आप बताइए इधर भी R1। अब आप लोग बताइएगा, यदि यहाँ से यहाँ क्या सर? D2 हुआ, तो यहाँ से O से लेकर B तक, हम पूछेंगे O से लेकर B तक क्या होगा? बताइए तो आप लोग बता सकते हैं सर? तो जब ये D2 हुआ तो ये R2 नहीं हो जाएगा? बोलिए ये R2 होगा। और फिर यहाँ से लेकर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक C तक, तो ये भी ना वही होगा, R2 होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? ये भी सर R2 होगा। आपको ये चीज़ आप समझे? पहले ये चीज़ समझ गए सर आप। सर और एक चीज़ बताइए, इसमें भी तिर्यक ऊंचाई कई गो है? जरा बोलिए तो 2 गो है। देखिए एगो छोटा शंकु का तिर्यक ऊंचाई हुआ, एक मान लीजिए L1 सर। क्या मान लीजिए सर? L1। एगो बड़ा शंकु का ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हुआ सर, इसको क्या मानिएगा? बोलिए L2। क्या मानिएगा? L2। तो L1 L2 पता चला सर। अब ना और एक देखिए बीच वाला ऊंचाई, जिसको मैन ऊंचाई बोलेंगे, तो इसमें मैन ऊंचाई भी 2 गो होगा, क्योंकि शंकु ही 2 गो है, नहीं है शंकु, एगो अंदर एगो बाहर। देखिए यहाँ से यहाँ इसको मान लीजिए सर, पता है क्या? H1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? H1। और जैसे ये यहाँ आएगा, ये बड़ा शंकु हो गया, ई वाला, तो ई हो जाएगा सर यहाँ से यहाँ तक टोटल ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक देखिए सर टोटल ऊंचाई पूरा फुल तक यहाँ हो जाएगा, ये मेरा होगा H2। और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? H1। बोलिए ये सब चीज़ों को R2, ये L1, ये L2 सर, ये आप समझा दिए। चलिए सर ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जरा आप अब बताइए क्या बताना चाह रहे हैं सर? देखिए आप कि हम इसका अब हम पूछेंगे ठोस का आयतन। क्या पूछेंगे सर? ठोस का आयतन। ये जो शंकु, खोखला शंकु का आयतन आपसे पूछेंगे हम। क्या पूछेंगे सर? खोखला शंकु का आयतन क्या होगा? खोखला शंकु का आयतन। तो आप जरा बताइएगा सर, खोखला शंकु का आयतन हो जाएगा, बड़ी शंकु में आप छोटी शंकु को घटा दीजिए, ये ना होगा? बड़ी शंकु में आप छोटी शंकु को घटा दीजिएगा तो खोखला आयतन हो जाएगा। जैसे देखिए 1/3 शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई, कौन R होगा सर? बड़ा R, R2 का होल स्क्वायर सर, R2 का होल स्क्वायर। H कौन होगा सर? जरा आप बोलिएगा तो H हो जाएगा सर H2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? H2 होगा। अब माइनस कर दीजिए सर 1/3 पाई, और क्या हो जाएगा सर? R1 का होल स्क्वायर, H1 का होल स्क्वायर, यही ना होगा? होगा कि नहीं होगा सर? तो छोटा सा बड़ा शंकु के आयतन में छोटा शंकु को हम घटा देंगे तो इसका ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो देखिए इसमें कॉमन क्या होगा? बोलिए तो आप लोग। कॉमन हो जाएगा 1/3
और पाई 1/3 पाई कॉमन हुआ, रह गया सर R2 का होल स्क्वायर H2 माइनस R1 का होल स्क्वायर H1। बोलिए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो सर हमको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ गई और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल एक्सीलेंट करियर पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।